Good morning, students. Welcome in my channel, Sanglan English Classes. Today, I will teach you model auxiliaries. सहायक क्रियाएं, विधि सूचक सहायक क्रियाएं। आज हम आपको विधि सूचक सहायक क्रियाएं जिन्हें हम मॉडल ऑक्सिलरीज या मॉडल्स कहते हैं उसके बारे में बताएंगे। देखते हैं तो मॉडल ऑक्सिलरीज में सहायक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो मेन वर्ब की मुख्य क्रियाओं की सहायता करती हैं उसका टेंस बनाने में, उसका मोड निर्धारित करने में, उसकी विधि निर्धारित करने में। ये सब चीज़ें, ये सब कार्य करने वाली क्रियाएं सहायक क्रियाएं होती हैं जो कि दो प्रकार की होती हैं, आपको बताई गई पिछली वीडियोज़ में। प्राइमरी ऑक्सिलरीज वी डू हैव के अंतर्गत, तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज वी वर्ब डू वर्ब हैव का कार्य करती हैं, ये कार्य करती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज का। इसके बाद विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये सभी मॉडल्स कही जाती हैं। तो क्या होता है, ये मोड बताती हैं, क्रिया विधि बताती हैं और इसीलिए इन्हें हम डिफेक्टिव वर्ब भी कहते हैं। इन मॉडल्स को डिफेक्टिव वर्ब भी कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में उसको मालूम ही है, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, नीड आदि। कुल आपकी 13 मॉडल्स होती हैं, कुल 13 मॉडल्स होती हैं और यह जो इनका प्रयोग है अलग अलग प्रयोग होता है। तो इस वर्ब में, इस टॉपिक पर सिर्फ हम आपको विल, शैल, वुड, शुड का जिक्र करेंगे। देखते हैं, बने रहिए साथ अंत तक। वीडियो को अवश्य देखें, समझें और लाइक करें, अन्य दोस्तों में शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले शैल और शुड को। शैल और शुड, देखिए जो शैल होता है, शैल का प्रयोग प्रायः तो हम सिंपल फ्यूचर के रूप में करते हैं। सिंपल फ्यूचर के रूप में हम शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस हमारा मिलता है, आई शैल गो, आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। सिंपल फ्यूचर, जब सिंपल सेंटेंस में फ्यूचर की बात करें तब हम शैल का प्रयोग करते हैं, आई शैल गो देयर। और इसी तरीके से कोई भी कार्य हो सकते हैं, जैसे आपका सेंटेंस हो सकता है, he we have, we shall, वी के साथ शैल लगेगा, ही और सी के साथ शैल नहीं लगेगी। जब हम यहाँ पर शैल और शुड की बात कर रहे हैं उस फ्यूचर टेंस में, तो वी शैल प्ले अ मैच, हम एक मैच खेलेंगे, तो वी शैल प्ले अ मैच। तो इस तरीके से ये आपके शैल का प्रयोग है और इन दोनों के साथ गो और प्ले वर्ब आई। तो ये सिंपल फ्यूचर में इनका प्रयोग करते हैं। सिंपल फ्यूचर में सिर्फ सब्जेक्ट आई और बी के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी किसी के साथ सिंपल फ्यूचर में हम शैल का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बाद बात करते हैं अन्य रूपों में, कब कब। और ध्यान दें, इसी के अंतर्गत आपको मिलेंगे प्रॉमिस। आपको देखना होगा कि जब वाक्य में प्रॉमिस की बात की जाए, प्रॉमिस की बात होते समय भी हम शैल का प्रयोग करेंगे और ऐसी स्थिति में शैल का प्रयोग हम आई वी को छोड़कर अन्य सभी, यानी कि सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन जो होंगे उनके साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। जैसे सेंटेंस ले लेते हैं, ही शैल। अब यहाँ पर ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है आपका, तो इसके आधार पर भी हम यहाँ पर सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन की जो भी नाउन या प्रोनाउन, कहने का मतलब सब्जेक्ट्स होंगे, उसके साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। जैसे ही शैल हैव माई बुक, वह मेरी किताब रखेगा। यानी कि यहाँ पर प्रॉमिस है, वादा कर रहे हैं कि वो मेरी किताब ले ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। इस तरीके से जब प्रॉमिस की बात आए तब हम
थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हम सेल का प्रयोग कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। अगर डिटर्मिनेशन है तब भी हम सेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ ही। जैसे he shall leave the room at once। यहाँ पर भी he के साथ shall, she के साथ shall, you के साथ shall, the boy यानी कि कोई अन्य नाउन हो उसके साथ हम shall का प्रयोग कर सकते हैं डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प के रूप में। ठीक है, वह तुरंत कमरा छोड़ देगा, वह तुरंत कमरा छोड़ देगा, ये डिटर्मिनेशन है, उसका निश्चय है। और इस रूप में हम सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ और बाकी सभी नाउन्स के साथ हम शैल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कमांड एंड थ्रेट का। कमांड आज्ञा, थ्रेट धमकी, यानी कि धमकी और आज्ञा की जब बात हो रही है तब भी हम इन्हीं सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ या अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ हम शैल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे राजू shall be punished, राजू shall be punished। राजू के साथ shall यानी कि किसी भी नाउन के साथ, चाहे सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो, हम shall का प्रयोग कर सकते हैं आज्ञा या धमकी आदि के भाव में। या फिर सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो you, या सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो he, she, it, they, कुछ भी हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम shall का प्रयोग कर सकते हैं जब कोई आज्ञा की बात हो, जब कोई धमकी की बात हो। इस तरीके से हम shall का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब बात करते हैं हम should की। should जो कि shall का पास्ट टेंस होता है, shall का ये पास्ट टेंस होता है should, तो इसको हम पास्ट टेंस में भी प्रयोग कर सकते हैं। वो कब? फ्यूचर इन पास्ट, भूतकाल है लेकिन भूतकाल में फ्यूचर के लिए, भूतकाल में फ्यूचर के लिए। जैसे आज से हम 4 दिन पहले की बात करें, आज जो तारीख है इससे पहले 10 तारीख आई थी, 10 तारीख आज है, मान लो 20 तारीख है और 10 तारीख की बात कर रहे हैं और 10 तारीख में हम कह दें 12 तारीख के लिए, 13 तारीख के लिए, यानी कि 10 को तो ये भविष्य होगा, तब हम यहाँ पर हम should का प्रयोग कर सकते हैं। सेंटेंस देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे I told him that I should go there। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो should का प्रयोग है I के साथ should। ये क्या है? फ्यूचर इन पास्ट, पास्ट टेंस में फ्यूचर है। जब पास्ट टेंस में फ्यूचर हो तब हम I और V के साथ should का प्रयोग करेंगे, I और V के साथ। अब पूरा सेंटेंस देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन में है, इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आ रहा है। और इनडायरेक्ट स्पीच में हम सब्जेक्ट I और V के साथ हम should का प्रयोग सिंपल फ्यूचर इन पास्ट में कर देते हैं। तो ध्यान दें, यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है भूतकाल है और ये पास्ट टेंस में है, इसी के कारण यहाँ पर भी shall का पास्ट टेंस आता है। तो ध्यान दें, क्योंकि यहाँ से आपकी एक दूसरी क्लास बन जाती है और वो क्लास होती है सबऑर्डिनेट क्लास, ये होती है प्रिंसिपल, और सबऑर्डिनेट क्लास हमारे साथ प्रिंसिपल क्लास के आधार पर भी कार्य करती है। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, should का प्रयोग देख सकते हैं। इसके अलावा ड्यूटी की बात हो, ऑब्लिगेशन की बात हो, कर्तव्य की बात हो, तब भी हम shall का प्रयोग कर सकते हैं। ड्यूटी और should का प्रयोग कर सकते हैं। ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, कर्तव्य और, देखिए तो we should, हमें चाहिए, अर्थात ऐसी स्थिति में should का जो अर्थ है वो चाहिए के रूप में आता है। We should help the poor, हमें चाहिए सहायता करना पूरे।
गरीबों की। वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। वी शुड नॉट टेल लाइज, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये चाहिए के अर्थ में भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। अब एक बात आपको यहाँ पर और ध्यान देनी होगी कि शैल और शुड, ये जो मॉडल्स आपके सामने आ रही हैं, इन सभी मॉडल्स के बाद जो वर्ब आई है वो वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही होती है। देखिए, गो, प्ले, हैव, लीव, बी और गो और हेल्प, ये हमेशा किसी भी मॉडल के साथ प्रयोग करनी हो तो हम फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। इस तरीके से हम इनको देख सकते हैं कि सामान्य अर्थ में, सिंपल फ्यूचर में हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, और बाकी स्थिति जैसे प्रॉमिस करना है, डिटर्मिनेशन है, कमांड है, थ्रीट है, धमकी है आदि के भाव अगर हैं तो आप बाकी आई भी को छोड़कर सभी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। और चाहिए के अर्थ में जब भी आता है तो हम हमेशा शुड का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगर एडवाइस की बात आए, सुझाव की बात आए, तब भी हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। वो भी अर्थ चाहिए के रूप में ही आएगा। जैसे ही शुड डू हिज वर्क रेगुलरली, उसे अपना कार्य रेगुलरली करना चाहिए। ही शुड डू हिज वर्क, तो यहाँ पर क्या है, ये सलाह है, एडवाइस है। इस तरीके से हम इसको भी इस रूप में ले सकते हैं। अब बात करते हैं विल और वुड की। देखते हैं, अब इसके बाद जब बात आती है विल और वुड की, तो विल और वुड के लिए देखते हैं सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर की जब बात आती है तो हम इसका विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन सिंपल फ्यूचर में जब विल का प्रयोग करते हैं तो आई वी को छोड़कर सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ हम हमेशा विल का प्रयोग करते हैं, और सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। सिंपल फ्यूचर में जैसे सेंटेंस अगर हम लेते हैं तो पाते हैं कि ही विल डू हिज वर्क, ही विल डू हिज वर्क। अगर हम सेंटेंस लेते हैं तो हम कह रहे हैं कि ही विल डू हिज वर्क, वह अपना कार्य करेगा, वह अपना कार्य करेगा। इस स्थिति में ही, सी, इट, दे, यू या अन्य कोई भी नाउन हम विल का प्रयोग करेंगे। ये सिंपल फ्यूचर कहा जाएगा। सिंपल फ्यूचर में हम सभी के साथ आई वी को छोड़कर सभी के साथ हम विल का प्रयोग कर सकते हैं और करते हैं। तो इस तरीके से इसके बाद जब बात करते हैं तब हम फिर से प्रॉमिस की बात करते हैं, विलिंगनेस की बात करते हैं। अगर प्रॉमिस की बात आ जाए तब हम विल का प्रयोग इनको छोड़कर, यानी कि तब हम केवल फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। जैसे आई विल गिव यू अ बुक, मैं आपको एक किताब दूंगा। अब यहाँ पर क्या है, प्रॉमिस, इच्छा। यहाँ पर मेरा आपसे वादा है तो विल का प्रयोग, आई और वी के साथ विल का प्रयोग होगा, बाकी किसी के साथ विल का प्रयोग नहीं होगा। बाकी सभी के साथ शैल का प्रयोग होगा, जो कि पीछे आपको बताया जा चुका है। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं। और इसके बाद जब बात करते हैं फ्यूचर की, फ्यूचर इन पास्ट की, तो फ्यूचर इन पास्ट की उधर तो हमने शुड का प्रयोग कराया था, तो यहाँ पर हम वुड का प्रयोग कराएंगे। वो भी इनडायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत आएगा। जैसे देखते हैं, आई टोल्ड हिम दैट, आई टोल्ड हिम दैट। अब दैट के बाद एक क्लास आपको डालनी है, और उस क्लास के अंतर्गत जब हम लेकर आएंगे तब हम वुड का प्रयोग करेंगे, और वो वुड का प्रयोग सेकेंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ ही होगा। सी वुड,
हेल्प, शी वुड हेल्प। तो हम यहाँ पर सी, ही, इट, दे या अन्य किसी भी नाउन के साथ हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं, जिसको हम फ्यूचर इन पास्ट कह सकते हैं। फ्यूचर इन पास्ट कहने के कारण ही हम यहाँ पर इसको वुड का प्रयोग करेंगे। ध्यान दें, ये वुड का प्रयोग इस सी सब्जेक्ट के अनुसार है, इस आई के अनुसार नहीं है। इस आई के अनुसार वर्ब टोल्ड का प्रयोग किया गया है। इस तरीके से हम इसका शुड का प्रयोग कर सकते हैं, वुड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य चीज़ें होती हैं, जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट है, पोलाइट, तब हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। एक किसी से नम्र निवेदन कर रहा हो तब भी हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। और प्रायः ऐसी स्थिति में ये प्रेजेंट टेंस में होता है, वुड होगा, लेकिन ये प्रायः प्रेजेंट टेंस में होगा जब इस तरीके से हमें कोई नम्र निवेदन करना हो। जैसे हम सेंटेंस करते हैं, वुड यू प्लीज हेल्प मी। वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करेंगे। ध्यान दें, ये भाव जो होता है इसका, ये प्रेजेंट में ही होता है। प्रेजेंट में हम जो कह रहे होते हैं, ठीक है, क्या आप मेरी सहायता करेंगे, तो वुड के साथ हम इधर प्लीज का प्रयोग कर लेते हैं। अर्थ मेन वर्ड ये है, यू हेल्प मी, तुम मेरी सहायता करते हो। ठीक है, तो वुड का प्रयोग भी हम इसका पोलाइट या नम्र निवेदन के लिए कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम विल और वुड, शैल और शुड को हम अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो को बार बार देखें और समझने का प्रयास करें। लाइक करें, शेयर करें।